द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से लूसेंट का टॉप जीके जीएस का सवाल दिया जा रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम या फिर भारत में आयोजित होने वाली कोई भी परीक्षा जिसमें आपसे जीके जी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि हमारे चैनल से जो भी आपको जीके जी के सीरीज दिए जाएंगे उसका फुल डिस्कशन कराया जाता है। तो पहले वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आपकी सबसे पहला सवाल से हम आपकी शुरुआत करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट के हिस्ट्री क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि इबादत खाना क्यों बनाया गया था। ऑप्शन ए धर्मों की चर्चा के लिए, ऑप्शन बी राज्यों की चर्चा के लिए, ऑप्शन सी लोगों से बातचीत करने के लिए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दे दीजिएगा, ठीक है। आपको बता दें कि जो इबादत खाना है इसको समझिए कि मुस्लिम ये तो एक मुस्लिम शब्द है इबादत खाना। अगर हिंदुओं की दृष्टिकोण से ये देखें तो सीधे मानिए पूजा स्थल, क्या पूजा स्थल, ठीक है। तो ये क्या था, इबादत खाना मुस्लिमों में एक पूजा स्थल था जहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी धर्मों की चर्चा के लिए बातचीत होती थी। तो इबादत खाना क्यों बनवाया गया था, तो धर्मों की चर्चा के लिए। और इसे बनवाने का काम कौन किया था, तो अकबर। बनवाने का कौन कौन किया, अकबर किया था बनवाने का काम, अकबर। कहाँ पे बनाया था, फतेहपुर सिकरी। कहाँ पे बनाया, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी में बनाया था, ठीक है। तो इतना चीज ऑप्शन प्रश्न नंबर 1 से याद रखिए कि इबादत खाना क्यों बनाया गया था, तो धर्मों की चर्चा के लिए बनाया गया था, एज एक पूजा स्थल है। अकबर बनाया था फतेहपुर सिकरी में। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है कि निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राकल दास बनर्जी, ऑप्शन सी CMS वत्स, ऑप्शन डी नन यानी कोई नहीं। आपको बता दें कि जो ये हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा का जो खोज है ये 1921 में किया गया। कब किया गया, 1921 में। किया कौन, दयाराम साहनी। किया कौन, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है। तो इतना चीज याद रखिए कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में दयाराम साहनी करते हैं। राकल दास बनर्जी जो है ये 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। किसका, मोहनजोदड़ो की खोज, मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। कौन, राकल दास बनर्जी 1922 में, दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज करते हैं। तो इतना चीज प्रश्न नंबर 2 से याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि कौन से शासक एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान अपना शरीर का त्याग किए हैं। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अन्य। आपको बता दें कि वह कौन से शासक थे जो जैन मुनि की तरह अपने शरीर का त्याग दिए, तो वो थे भारत के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये क्या करते हैं, तो संलेखन विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा, संलेखन विधि के द्वारा कर्नाटक में पड़ता है श्रमण बेलगोला की पहाड़ी, श्रमण बेलगोला की पहाड़ी पर अपना प्राण का त्याग करते हैं। ये श्रवण बेलगोला कहाँ है, कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये संलेखन विधि के द्वारा कर्नाटक की पहाड़ी श्रमण बेलगोला में अपना शरीर का क्या करते हैं,
त्याग देते हैं। अच्छा, मगध का अगर प्राचीनतम शासक की बात करें या वंश की बात करें तो वो था बिंदुसार। और बिंदुसार जो है ये हर्यक वंश की स्थापना करता है। किस वंश का? हर्यक वंश का स्थापना करता है। अशोक जो है ये 261 बीसी में कलिंग से युद्ध लड़ता है। 261 बीसी में क्या लड़ता है? कलिंग यानी उड़ीसा से युद्ध लड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कहता है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और भीम, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और जय सिंह, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी और यजपाल। आपको बता दें कि जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था और इसमें लड़ने वाले मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थे। कौन थे? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थे, जो कि तराइन का प्रथम युद्ध था जिसमें पृथ्वीराज की क्या होती है? जीत हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है। फिर क्या होता है कि 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध और 1216 में जाकर आपका तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है। तराइन के तीसरा युद्ध के होने से पहले चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध जो है वो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा जाता है, क्योंकि जयचंद मोहम्मद गौरी जो है जयचंद का गला मारकर हत्या कर देता है। दोनों युद्ध में उतरकर युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, जिसे चंदावर का युद्ध कहा गया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, तराइन का तीसरा युद्ध 1216 ईस्वी में लड़ा गया। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कहता है कि मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी का सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिलता है? ऑप्शन ए आईने अकबरी, ऑप्शन बी अकबरनामा, ऑप्शन सी मुंतखब उल लुबाब, ऑप्शन डी तारीख ए फरिश्ता। आपको बता दें कि जो मुगलों के दौरान कृषि का जो स्थिति का जो विवरण है वो आईने अकबरी में आपको देखने को मिलता है। किसमें? आईने अकबरी में। आईने अकबरी के जो लेखक है वो है अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल हैं। अबुल फजल हैं। ठीक है, अबुल फजल हैं। चलिए अगर इसकी और बात करें तो अकबरनामा के भी लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं, अकबरनामा के लेखक। ठीक है, चलिए इतना चीज आपको यहां से ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कहता है कि किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया? ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन बी शहादत खां, ऑप्शन सी सरफराज खां, ऑप्शन डी अन्य। तब बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया मुर्शिद अली खां। कौन किया? मुर्शिद अली खां। ये कहते थे बंगाल धीरे धीरे मुर्शिद कुली खां के अधीन मुगल नियंत्रण से अलग हुआ था। ठीक है, और बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन 1905 में कर्जन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। लेकिन बंगाल विभाजन रद्द 1911 में हो जाता है। क्या हो जाता है? रद्द। और रद्द करने का काम करते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन करते हैं? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं। 1911 में दिल्ली दरबार लगता है और निर्णय लिया जाता है कि भारत का राजधानी कोलकाता से कहां कर दिया जाए? दिल्ली। सातवां कहता है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1853 में, ऑप्शन बी 1856 में, ऑप्शन सी 1863 में, ऑप्शन डी 1865 में। हम आपको बता दें कि पहले था सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब क्या होता है? सती प्रथा का मतलब होता है कि अगर किसी का पति मर गया तो जब उसका चिता जलाया जाता था तो पत्नी भी उसी के चिता पर लेटकर आत्मदाह कर देती थी, जिससे बहुत सारे समाज में जो है इसके लेकर बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं, जो कि एक गलत संदेश था समाज के लिए। इसी चीज को रोकने के लिए खासकर हमारे अगर देखा जाए तो आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो एक नेता हैं वो इसके सामने आते हैं और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि 1928 में क्या होता है? 1828 में राजा राम मोहन रॉय की 1829 में राजा राम मोहन रॉय की सहायता के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया और विधवा पुनर्विवाह जो कानून है ये कब लाया गया?
तो 1856 में लाया गया। कब लाया गया? 1856 में। और ये लाने का काम कौन किया? डलहौजी। कौन किया? डलहौजी। और रेल का जनक भी कौन है? तो रेल का जनक भी लॉर्ड डलहौजी ही हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है कि अंग्रेजों ने कब फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए 1877 में, ऑप्शन बी 1833 में, ऑप्शन सी 1858 में, ऑप्शन डी 1799 में। तो अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो जो नीति है वो 1858-57 में अपनाया था। ठीक है, फूट डालो और शासन करो। ठीक है, करीबन अंग्रेज जो है वो 200 सालों तक हमारे ऊपर गुलाम बन के रहे, हमारे माइंड को वाश करके चुके थे। ठीक है, तो इस बात की भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा बोलता है कि खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1525 में, बी 1526 में, ऑप्शन सी 1527 में, ऑप्शन डी 1528 में। तो खानवा का युद्ध बाबर और वावर वर्सेज राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था सर? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया। कब? 1527 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया 1526 में। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है कि कितने वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला? गृह युद्ध का मतलब क्या होता है कि अपने देश के अंदर दो गुटों के द्वारा सरकार के प्रति क्या करना? विरोध करना, कि सही है कि गलत। इसी को कहते हैं गृह युद्ध, यानी अपने ही देश में युद्ध करना। ठीक है, डेट इज गृह युद्ध। तो ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 वर्ष, ऑप्शन डी है 10 वर्ष। तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चला था वो करीबन 7 वर्ष के अप्रोक्स चला था। 1642 से लेकर 1651 तक चला था, यानी करीबन 7 वर्ष का ये टाइम था जो कि इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। तो आप ये तमाम चीज़ों को आप देख लीजिए। हम आपसे जितना सवाल किए, इस सवाल में डिस्कशन होना था हम डिस्कशन कर दिए हैं। बाकी आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।